सो वी आर टेकिंग हैशटैग आज देवांशु भैया अगेन। तुम सब लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे एंड मैं बहुत सारे जवाब नहीं दे पाया। सो दिस इज़ वाई आई एम हेयर टुडे टू आंसर ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन ऑफ योर्स। चालू करते हैं। अच्छा, वीडियो चालू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिले तो इस वीडियो के नीचे हाइप का ऑप्शन है, जहाँ तुम कमेंट करते हो ना, वहाँ पे हाइप का ऑप्शन है। एक बच्चा 3 बार हाइप कर सकता है। आई वॉन्ट यू टू हाइप दिस वीडियो, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और यूट्यूब ज़्यादा बच्चों तक हमें पहुँचाए एंड हमारी कम्युनिटी ओवरऑल ग्रो हो, ताकि मैं तुम्हारे लिए और ऐसे सवाल के जवाब लाते रहूँ। स्वप्निल दास 9206 पूछते हैं, भैया जेई मेंस के सिर्फ 5 महीने बचे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस साल ड्रॉप ले लूँ, फिर अगले साल फिर दूंगा। मेरे पेरेंट्स मुझे सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करने को कह रहे हैं और मेंस में नहीं, तो मैं क्या करूँ? प्लीज़ रिप्लाई भैया। स्वप्निल दास, मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास 5 महीने हैं दोस्त अभी, ठीक है? अगर तुम्हारे पास 1 महीने होते तो मैं तुम्हें कहता जो तुमने लिखा है वो करो, लेकिन ऑनेस्टली स्वप्निल, तुम्हारे पास 5 महीने हैं यार। 5 महीने तुम जेई और मेंस में अच्छे नंबर ला सकते हो अभी भी। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि अपने पापा मम्मी को बोलो कि भाई मुझे अभी मेंस की प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज तुम्हारा एक्चुअल गोल है आईआईटी निकालना। मेंस का पेपर नेक्स्ट ईयर लिखना तुम्हारा गोल नहीं है, राइट? तो मेरे हिसाब से तो तुम्हें इसी बार कोशिश करनी चाहिए निकालने की। अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मान रहे तो मेरे पास एक बहुत अच्छा हैक है उसके लिए। क्या हैक है? नीचे मेरे वीडियो के नीचे एक लिंक होगी ट्रू मेंटर की, वहाँ पे जाके कोई भी एक आईआईटीएन भैया को पकड़ना, जो भी एक 2000 3000 4000 रैंक हो जिनकी, उनसे बात करवा देना अपने मम्मी पापा की, और उनको बोल देना भैया को कि देखो भैया ये सीन है कि मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं कि मीन्स 5 महीने बचे हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। आप उनको समझाओ, आप आईआईटी में पहुंच चुके हो। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन उस बच्चे की जो एक एक्चुअल में आईआईटीएन है उनकी बात जरूर मान लेंगे। अब ट्रू मेंटर क्या है? मैंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है पूरे भारत में, इंडिया में पूरे एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम एक आईआईटीएन से इंस्टेंटली बात कर सकते हो। लाइक 2 बटन दबाए तुरंत बात हो गई, ठीक है? और मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे जेन्युइनली लॉस होता है जब तुम वहाँ जाके बात करते हो, बिकॉज अगेन टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे, लेकिन तुम्हारे बेनिफिट के लिए मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है। क्योंकि वहाँ पे तुम्हें हज़ारों 500 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, 50 रुपये क्या 10 रुपये से बात चालू हो जाती है एक आईआईटीएन से। सो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करो अपने मम्मी पापा को मनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना भारती 9064 पूछते हैं, आज दिव्यांशु भैया मेरा क्लास 11th बर्बाद हो गया है और अब मैं चाहता हूँ कि कहाँ से पढ़ाई और कैसे। भैया मुझे क्लासिफिकेशन बता दो, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, वन शॉट से, और रोटेशन जैसे फुल चैप्टर बैच प्लीज। देखो यार रीना, मुझे लगता है कि तुम ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो। ऑनेस्टली मैं तुम्हारे लिए काम आसान कर देता हूँ, बिकॉज और भी बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पे एक आई बटन पे लिंक आएगा, मैंने एग्जैक्ट वीडियो बना रखा है कि अगर तुम्हारी 11th वेस्ट हो गई है तो भी तुम कैसे कम बैक करके एक आईआईटी क्रैक कर सकते हो। तुम्हें बस आई बटन पे क्लिक करना है एंड देन यू कैन लाइक गेट योर आंसर, ठीक है? लेकिन जो बच्चे ब्लैक लॉक के लिए नहीं आए थे, वीडियो भी आगे देखो, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के आंसर की हो सकते हैं, तुम्हारा भी उनमें से एक हो। जय सिंह विक्ट्री 2026 पूछते हैं, हैशटैग आज देवांशु भैया मैं अभी आईसीएसई क्लास 10th और क्लास 1st से अभी तक आईसीएसई बोर्ड में ही हूँ, क्या मुझे आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए क्लास 11 में सीबीएसई बोर्ड पर शिफ्ट होना चाहिए? देखो यार जय, ऑनेस्टली नो, बिकॉज मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, मैंने जब आईआईटी की प्रिपरेशन करी थी तो जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहे थे ना, हम उनको सुपीरियर मानते थे अपन से। जेनुअनली नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा, क्योंकि आईसीएसई में सीबीएसई बोर्ड से 1 साल आगे का करिकुलम चलता था। सो मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें सीबीएसई में शिफ्ट होने की ज़रूरत है। अगर तुम्हें जाना है, अगर तुम्हें आईआईटी निकालनी है तो तुम्हें बोर्ड शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इट विल हेल्प यू, बिकॉज तुम्हारे मतलब मोस्ट लाइकली तुम्हारे आसपास जितने भी बच्चे होंगे 80% 90% बच्चे सीबीएसई बोर्ड के ही होंगे। तो अगर तुम्हें उनके साथ मिला के काम करना है तो देन इट कैन हेल्प यू, अदरवाइज देयर इज नो नेसेसिटी। बाय द वे, अगर तुम्हें कोई भी डाउट है अभी इस वीडियो को देखते हुए कुछ आ रहा है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो हैशटैग आज देवांशु भैया एंड अपना क्वेश्चन लिख देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा क्वेश्चन कवर कर लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपर आर्यन भैया प्लीज हेल्प मी, आई एम अ वीक स्टूडेंट, आई हैव स्कोर्ड ओनली 66% in 8th, I am in class 9th now, I really want to go to IIT. In IIT it's a family pressure because my father's sister's son has cleared IIT, now in IIT Roorkee, please help me. Classic example, classic typical Indian example कि तुम्हारे पापा या मम्मी के साइड के किसी बुआ के या किसी मामी के किसी लड़के ने IIT क्रैक कर लिए और अब सबकी निगाहें तुम पर हैं कि तुम्हें IIT क्रैक करना है। यार आर्यन, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। नंबर 1,
तुम अभी लिटरली 9th क्लास में हो यार, ठीक है। अगर तुम अगले 3 साल के प्रेशर बचाने के चक्कर में कुछ ऐसी फील्ड चूज कर लोगे जो तुम्हें नहीं पसंद है, आई एम गारंटीइंग यू तुम अपने मम्मी पापा को कोसोगे आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ 12th। बिकॉज रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हें इन जनरल IIT पसंद है, तुम्हें इन जनरल मैथ्स पसंद है, तुम्हें इन जनरल PCM लेना में कोई दिक्कत नहीं है, देन हम इस रेस में भागेंगे। फालतू में इस रेस में भागने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं IIT के अलावा जो तुम एज अ स्टूडेंट चूज कर सकते हो। अगर उस पर भी एक वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगा। लेकिन अगर तुम्हें, मैं कंसिडर कर रहा हूँ तुम्हें जेन्युइनली IIT जाना है, तो देखो यार, मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, मैं जब 8th क्लास में था ना, तो अपनी पर्सनल स्टोरी बता रहा हूँ। 8th क्लास में आई टॉप्ड इन माई 8th क्लास, 95% लेके आया था मैं। 9th क्लास में आया, मेरी हालत ख़राब हो गई। 9th क्लास के पेपर जब मैंने दिए थे, पहले दिन पहला पेपर जो था, मैं रो रहा था शाम को एक दिन पहले। मम्मी पापा को बोल रहा था कि मम्मी ये V=U+AT क्या है, मेरे को तो समझ में नहीं आता। बिकॉज मैं MP बोर्ड से था और मुझे रटना सिखाया गया था, हाउ टू लर्न स्टफ नहीं, हाउ टू रिमेंबर स्टफ। तो जब मैं 9th में ऐसी जगह गया जहाँ पे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में एप्लीकेशन लग रहे हैं फॉर्मूलेज के, मेरे से कुछ भी नहीं बना एंड आई परफॉर्म्ड मिजरेबली। लेकिन उससे मेरा मोरल डाउन हुआ डेफिनेटली उस टाइम पे, बट 3 साल बाद विदाउट एनी सेकेंड अटेम्प्ट आई क्लियर्ड IIT। उसका एक बहुत ही सिंपल रीज़न है, हर कोई एक वीक स्टूडेंट ही चालू करता है। जैसे कहावत होती है ना कि गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब मरना पाप है। वीक स्टूडेंट अगर तुम अभी हो, उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन अगर तुम आज से 1 साल 2 साल 3 साल बाद भी एक वीक स्टूडेंट रहते हो, वो बहुत बड़ा पाप है। उसको सही कैसे करोगे तुम? दिन के 10 घंटे पढ़ के। तो पढ़ना चालू करो 10 घंटे, मम्मी पापा के प्रेशर के लिए नहीं, खुद को एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट सवाल, मीम ब्लॉक प्रो पूछते हैं, भैया मैं 10th में हूँ और मुझे प्रेप चालू करनी है, मैं कैसे चालू करूँ, कौन सी बुक्स लूँ फाउंडेशन के लिए, प्लीज़ बता दो। देखो यार, अगर तुम क्लास 10th में हो बेटा, तो मैं तुम्हें बहुत ही सिंपल सा जवाब दूंगा कि 10th में तुम्हारे हैं बोर्ड्स, ठीक है। तुम्हारे बोर्ड्स के साथ तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं 10th में 11th का पढ़ूंगा, 11th में 12th का पढ़ूंगा और 12th में मैं 1 साल बिल्कुल मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करूंगा, 1 साल मेरे पास कोई कुछ नहीं होगा, सिर्फ रिवीजन करूंगा और IIT बॉम्बे CS जाऊंगा, तो तुम अपने साथ धोखा कर रहे हो। बिकॉज ऐसा नहीं होने वाला है। जो तुम्हें लग रहा है ना कि तुम ऐसा होगा तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो अब पढ़ना कैसे, मैं बताता हूँ। 10th क्लास में हो, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए 10th बोर्ड्स। उसके लिए 10th का पूरा सिलेबस कवर कर लो। अब अगर तुमने कर लिया है तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। फिजिक्स में तुम्हें उठानी है फाउंडेशन किताबें, जैसे कि HC वर्मा, हम फाउंडेशन ही बोलते हैं, वो फाउंडेशन है। HC वर्मा उठाओ और उसके काइनेमेटिक्स और NLM और वेक्टर्स एंड स्केलर्स क्वांटिटी वाला जो चैप्टर है वो लगाना चालू कर दो, ठीक है। उससे आगे मत बढ़ना, रोटेशन ग्रेविटेशन पे प्लीज़ मत जाना, ठीक है। अगर तुम केमिस्ट्री में हो तो स्टार्ट विथ फिजिकल केमिस्ट्री, जैसे कि तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, राइट। इस तरह के चैप्टर्स के साथ तुम चालू कर सकते हो। अगर तुम मैथ्स में हो तो मैथ्स में तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे चैप्टर से चालू कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा सिलेबस 11th का व्हेन यू आर इन 10th तुम कवर करो। एंड कौन सी बुक से करना है, वेल आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम मैथ्स के लिए हो तो तुम सिंगेज ले सकते हो, अगर तुम फिजिक्स में हो तो तुम HC वर्मा ले सकते हो, केमिस्ट्री के लिए तुम अगेन यू कैन पिक वेरी इजी बुक्स। मैं नरेंद्र अवस्थी तुम्हें नहीं बोलूँगा बिकॉज वो थोड़ी सी हाई लेवल हो जाएगी। आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट विद NCERT या फिर तुम OP टंडन भी ले सकते हो, मैंने दोनों से पढ़ाई की थी। पैराडॉक्स X5 पूछते हैं, #आज देवांशु भैया, भैया सुनने से लग रहा है कि आप तो टॉपर थे एंड मैं एक वीक स्टूडेंट हूँ। मैं दिन के 6 आवर्स ग्राइंड करूँगा तो मैं भी एक टॉपर बन सकता हूँ? और भैया स्कूल और कोचिंग मैनेज करने में दिक्कत होती है, कोई सोल्यूशन बताइए प्लीज़। नेम श्रेयांश, चलो ठीक है, नाम तो पता चला तुम्हारा। श्रेयांश, तुम्हें लगता है मैं टॉपर हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। आई स्कोर्ड AIR 8178, सो आई एम फार फ्रॉम द टॉप। लेकिन जब मैं अपने स्कूल में था तब मैंने खूब टॉप किए। 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 5 साल मैंने सिर्फ फर्स्ट रैंक देखी है। बैग नहीं कर रहा हूँ, एकदम रियल फैक्ट बता रहा हूँ। लेकिन पता है क्या होता है, जब तुम्हारा, मैं MP बोर्ड से था, जब मैं CBSE में गया 9th में फर्स्ट नहीं आया मैं, इवन सेकंड भी नहीं आया। आई डोंट रिमेंबर मैं क्या 3rd 4th रैंक आई थी 9th में मेरी। बिकॉज मेरे को नहीं आता था चीज़ें, बिकॉज मेरा जो माइंड डेवलप किया गया था MP बोर्ड में वो रटने वाला किया गया था, समझने वाला नहीं। एंड जब मैं CBSE बोर्ड में गया, क्योंकि मैं MP बोर्ड से CBSE में शिफ्ट किया था, तो मेरी हालत ख़राब हो गई दोस्त। एंड मैं वीक स्टूडेंट बन गया। मैं जो 5 साल एकदम स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट था, जिसने कभी सेकंड रैंक नहीं देखी थी, वो अचानक से 3rd 4th रैंक पे आ गया। सोचो मेरी क्या हालत हुई होगी। आई वॉज जेन्युइनली अ वीक स्टूडेंट। जब मैं
10th में गया, मैंने धीरे से चीज़ों को पढ़ना वापस चालू किया, बट उसके बाद भी चीज़ें सही नहीं हुई. व्हेन आई गॉट इन 11th, यस मैंने अपनी क्लास में जो कोचिंग की क्लास होती थी उसमें मैं टॉप 2 टॉप 3 में आता था, बट बहुत सारे लोग उसमें अच्छे नहीं पढ़ते थे. और जब मैं एक्चुअल में मॉक टेस्ट देने लगा व्हेन आई वाज गॉट इन क्लास 12th, तो मेरे फिजिक्स में एक बार -5 आए मॉक टेस्ट में. और ये क्लास 11th की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास 12th में पहुंच चुका हूँ मैं, फिर मॉक टेस्ट में -5 आए. अब तुम इसे क्या बोलोगे, मैं टॉपर था? नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह ग्राइंड करता था. 6 घंटे की ग्राइंड बहुत कम होती है दोस्त. करनी है ग्राइंड तो अराउंड 8 से 10 घंटे की ग्राइंड करनी है. कोचिंग टाइम मिला लो तो 10 से 12 घंटे की ग्राइंड करनी है. अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट, मैं खुद को एवरेज स्टूडेंट ही मानता हूँ, एवरेज स्टूडेंट से एक बहुत अच्छी रैंक लाने वाला IITian बन सकते हो. मेरी तो 8000 रैंक आई. मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी अपनी IIT की जर्नी में जो तुम लोग नहीं करोगे, बिकॉज तुम्हारे पास मैं हूँ. तो सब्सक्राइब कर लेना. मजाक कर रहा हूँ, बट लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स. मेरी 8000 रैंक आई, तुम्हारी 800 आ सकती है, तुम्हारी 80 आ सकती है. तो मेरी गलतियों से सीखो. और जहाँ तक बात रही कोचिंग और स्कूल का टाइम मैनेज करने की, देखो यार ये हमेशा से एक बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन रही है. अगर तुम एक डमी स्कूल में जाते हो या फिर तुम्हारा एफिलिएशन है स्कूल में कोचिंग के साथ, तब तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी है, तुम्हें कुछ टाइम नहीं करना. बट अगर तुम एक प्रॉपर स्कूल के स्टूडेंट हो और उसके बाद तुम्हें रेगुलर स्कूल के साथ IIT क्रैक करनी है, आई बटन है, यहाँ पे एक वीडियो लगा रहा हूँ मैं, इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है जिसको तुम कंसिडर कर सकते हो, ताकि एक अच्छी तुम रैंक ला पाओ या फिर एक अच्छा मैनेजमेंट कर पाओ टाइम का अपने. बट पूरी ये वीडियो देख लो, उसके बाद उस आई बटन पे जाना. Pavitra-F8W पूछते हैं #AskDevanshu, भैया प्लीज़ बताओ कि अगर मैं 11th में बैकलॉग है एंड यू आर स्कूल गोइंग स्टूडेंट एंड ऑनलाइन बैच है, पर हर सब्जेक्ट में थोड़े बैकलॉग है एंड यू ट्राई टू क्लियर द बैकलॉग एंड हो भी जाएंगे, बट उसके साथ DPP नहीं सॉल्व करी जाती या होमवर्क क्वेश्चन नहीं हो पाते, एंड टेल बैकलॉग कवर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए. देखो पवित्रा, मैं तुम्हें बहुत ही सीरियसली रिकमेंड करूंगा, और तुम सब बच्चे जिनका बैकलॉग है, प्लीज़ अपने पुराने बैकलॉग के चक्कर में करंट DPP को सेक्रीफाइस मत करना, करंट मॉड्यूल्स के सवाल को सेक्रीफाइस मत करना. होता क्या है कि जब तुम बैकलॉग्स कवर करने के लिए पूरी तरह पीछे जाते हो और तुम अभी करेंटली चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो ना तुमने उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया होगी, तुम्हें तो वो बैकलॉग कवर करना है तो तुम फटाफट पढ़ोगे, ना तुम इसकी प्रैक्टिस करते हो. तो जब तुम 2 महीने बाद आगे जाओगे ना, 2 महीने बाद आगे, तो होगा क्या, तुम्हें ये दोनों ही नहीं बनेंगे. सो इट इज़ फार बेटर कि जो पढ़ाया जा रहा है पहले उस पर फोकस करो. मैक्सिमम दिन का 1 घंटा निकालो, 1 घंटा से 2 घंटा निकालो बैकलॉग रिकवर करने के लिए, भले ही तुम्हें 3 दिन लगे या 3 महीने लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज द बेस्ट वे टू क्लियर अ बैकलॉग. एंड बाय द वे, अगर तुम में से किसी को बैकलॉग की भी और डीप एनालिसिस चाहिए, सो एक गर्वित गर्ग भैया हैं, मैं उनका यहाँ पे फोटो लगा दूंगा. ही हैड 5 months ऑफ बैकलॉग, 5 months ऑफ बैकलॉग, एंड वो उनने क्लियर करा और IIT मंडी में है AIR 4000 लेके. तो उनका भी नीचे लिंक लगा दूंगा, अगर उनसे बात करनी है उनसे तुम कॉल या चैट पे बात कर सकते हो, या फिर उनके साथ एक 30 मिनट सेशन बुक कर सकते हो तुम. लेकिन कुछ लिमिटेड सीट्स ही रहेंगी वो, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास सबके लिए टाइम नहीं होता. सो कुछ लिमिटेड सीट्स ही रहेंगी, तो यू कैन गो एंड बुक इट डाउन, लिंक में दे दूंगा नीचे. ऐसे ही वीडियोस लाते रहूँगा तुम्हारे लिए, सपोर्ट करो या ना करो. आई वॉन्ट यू गाइस टू सक्सीड एंड दैट्स इट. जाओ काम करो.